आईसीसी में भारतीय जानाधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले, मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। 3-3,500 लोगों ने सीवी दी थी, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीओ के लिए सीवीज आई थी, उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि अपना दोस्त बदल सकते हैं, अपना दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा पड़ोसी दिया हुआ है जिसको इस बात के ऊपर घुमंड है कि वो एशियन टाइगर है, जिसको इस बात के ऊपर घुमंड है कि वो साउथ एशिया का एक बड़ा मुल्क है। ऑलरेडी जय शाह वहां है, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी दफा जो आप कह रहे हैं जय शाह ने ऐलान किया, उसका काम था? नहीं, उसका काम नहीं था, वो सदर थे एसीसी के। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान इवेंट का होस्ट था, उनको बता दिया था सब हर जगह कि हम ऐलान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी। दोस्तों, आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं भारत के संजोग गुप्ता जी, जो कि इससे पहले जियो के जो है वो सीईओ थे, और उनको एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्टिंग का और इस स्पोर्ट्स की फील्ड में, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने पहले। लेकिन तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है कि एक हिंदुस्तानी कैसे आईसीसी का सीईओ बन गया, जबकि पहले से आईसीसी का जो चेयरमैन है वो अमित शाह का लड़का बना हुआ बैठा है जैसा, और वो तो बोल रहे कि वो चेयरमैन बन गया, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा उसके अगेंस्ट, वो ऐसे ही बन के बैठ गया। तो किसी ने रोका था मोहसिन नकवी को इलेक्शन ना लड़ने के लिए, जब आईसीसी के चेयरमैन को चुना जा रहा था, तब मोहसिन नकवी क्यों नहीं लड़ा? तनवीर अहमद खुद जाके क्यों नहीं लड़ा? अगर इतना इसको वो था, जैसा से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसको वहां पर जाके विरोध करना चाहिए था। निर्विरोध कैसे हो गए? आइए देखते हैं पहले तनवीर अहमद का पागलपन, और उसके बाद फिर बात करेंगे। कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्कस कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी करने या ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए उनसे कहा जाए कि अब नहीं रहे। क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं, अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरखास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा। तो उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमित शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी होगा। हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा थे। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। उनके साथ साथ एक श्रीलंकन जो सदर हैं शिमी सिल्वा, वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे जिसने गुप्ता साहब का इंतखाब किया था। और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि जो बोर्ड मेंबरान हैं उन्होंने भी इसको ओके किया है।
तो यूँ कहा जा सकता है कि अब इनके गलबा हो चुका है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का आईसीसी में। और इससे पहले चूँकि ये थोड़ी सी ये भी वजाहत करना ज़रूरी है कि ये वही गुप्ता साहब है जिनके पास इस वक्त जो इदारा इनके का है, जिसके पास राइट्स हैं तमाम इंटरनेशनल इवेंट्स के, ये उसके मेंबर थे, उसका करता धरता थे। और उसी की बिना पर ये कहा करते थे कि क्योंकि आईसीसी की जान से जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें इंडिया को क्योंकि ज़्यादा स्पॉन्सर आते हैं, तो इसलिए उनको रेवेन्यू शेयरिंग में भी ज़्यादा हिस्सा इंडिया को मिलना चाहिए। अब देखना ये कि चूँकि अब आईसीसी का हिस्सा बन चुके हैं, इतने तौर पर अब दूसरे जो बोर्ड हुकाम हैं उनको इस जानब तवज्जो देना होगी कि ये ख़ास बंदे थे जो जैशा के थे, उनको उन्होंने यहाँ पर लाभ बिठाया, तो अब जो फैसले होंगे इतने तौर पर बीसीसीआई के हक में ही होंगे। तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतने तौर पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं। और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजबूत तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब आईसीसी का हिस्सा बन चुकी है जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जैशा चाह रहे हैं, तो इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड हुकाम को भी अपनी आंखें खोलना होगी कि 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है, इसने क्या तीर मारा है, ये तो पूरा नजर भी नहीं आता। उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलो मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। घर जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया, तो जिसका पैसा उसी का वो। तो मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा, इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउट है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। तो दोस्तों ये है तनवीर अहमद, और ये ऐसे ही बौखलाए रहते हैं। इंडिया में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, या जैसी भी स्थिति हो, इंडिया के ये पीछे ही पड़े रहते हैं। एक बार हरभजन सिंह से हार जीत लगा के ये चपेड़े खा चुके हैं मुंह पे, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या मुंह फाड़ के बोल देते हैं। अभी ये शुभमन गिल को बाबर आजम से कंपैरिजन करके बोल रहे हैं, शुभमन गिल बच्चा है बाबर आजम के सामने। और इनकी तकलीफ ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी आईसीसी का सीईओ कैसे बन सकता है? इनके मुताबिक पाकिस्तान को बनना चाहिए। उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। बस वो पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, उसको आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहिए। जबकि संजोग गुप्ता जी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, वेल डिजर्विंग हैं, और जो 30,000 लोगों ने फॉर्म डाला उसमें सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन है, इसलिए इनको आईसीसी ने सिलेक्ट किया। लेकिन इनके हिसाब से पहली बात तो वो हिंदू हैं, इसलिए उनको नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात वो हिंदुस्तानी है, इसलिए भी नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान का कोई गधा भी हो, उसको आईसीसी का अगर सीईओ बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए, वो तनवीर अहमद पे चलेगा। अरे आईसीसी भी तो देखता है ना कि हम जिस बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं वो कल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेके जाके खड़ा करेगा। आज बीसीसीआई जहाँ पे खड़ा हुआ है, इसमें ऐसे लोग थे तभी तो बीसीसीआई यहाँ पे आके खड़ा हुआ, चाहे वो जय शाह हो, चाहे वो जो भी हो। तो जो बीसीसीआई के बंदे हैं वही आईसीसी में जा रहे हैं, तो ये आईसीसी का गोल्डन स्टेप है
कि हम जिस तरह से बीसीसीआई बूम किया है उसी तरीके से हम आईसीसी को भी आगे बढ़ाएंगे ये लोग। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है।